हिमानी 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 हिमानी, पता है मैं क्या सोच रहा था कि क्यों ना इस वीकेंड पर तुम और मैं कहीं घूमने बाहर चलें। सिर्फ तुम और मैं किसी होटल में रूम सर्विस और रोमांस के साथ। पापा प्लीज, हम यहाँ नाश्ता खाने की कोशिश कर रहे हैं। अवतार जी, कमाल का आइडिया है। वैसे हम कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ? हिसार, हरियाणा। अरे हरियाणा का सबसे रोमांटिक शहर है भाई। अवतार जी, कहीं इस साल आपकी बिजली की कॉन्फ्रेंस हिसार में तो नहीं हो रही है? बिजली की कॉन्फ्रेंस? उसके बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। मैं एक मिनट जरा अपना मोबाइल उस पर देखता हूँ। अरे हाँ, हिसार में ही हो रही है। इत्तेफाक की बात है नहीं? माँ, मुझे लगता है आपको पापा के साथ जाना चाहिए। क्यों? उस दिन तो घर पे पार्टी करना चाहती है। हाँ, इत्तेफाक की बात है नहीं? डॉली, सपने देखना छोड़ दे, मैं कहीं नहीं जा रही। पर क्यों माँ? पिछली कॉन्फ्रेंस में आपको कितना मजा आएगा। ऐसे बिना इसके बारे में मैं बात ही नहीं कर सकता। माँ, पर इस बिजली की कॉन्फ्रेंस में क्या होता है? कुछ नहीं, बड़े बड़े बिजली के दीवाने एक छोटे से कॉन्फ्रेंस रूम में बैठकर किसने क्या बनाया है, किसे कहाँ कैसे शौक लगा, ऐसे सड़े हुए किस्से एक दूसरे को सुनाते रहते हैं। अरे मानी, बिजली के दीवाने नहीं, बंडल बोलो, बंडल। जैसे वायर का बंडल होता है। अरे हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स की अपनी एक भाषा होती है। हम कॉन्फ्रेंस रूम को सर्किट रूम बोलते हैं, खाना खाने को रिचार्ज करना बोलते हैं, और यहाँ तक कि बाथरूम जाने को लोड शेडिंग बोलते हैं। और मेरी भूख मर चुकी है। जिंदगी में स्कूल जाने के लिए इतना उतावला मैं कभी नहीं हुआ हूँ। देखो, तुम्हें जितना मजाक उड़ाना है उड़ा लो, लेकिन एक बात मैं तुम सबको साफ साफ बोल देना चाहता हूं कि मुझे अपने काम पर बड़ा नाज है। तुम्हें पता भी है कि बिजली की तारों को सबसे ज्यादा नुकसान कौन पहुंचाता है? आप। चूहे और कीड़े मकोड़े। और इस बार की कॉन्फ्रेंस में मैं बिजली की दुनिया को चूहों और कीड़े मकोड़ों से हमेशा के लिए आजाद करवा दूंगा। और कल उन्हीं चूहों और कीड़े मकोड़ों की वजह से तुम्हारे पराठे पे मक्खन, तुम्हारी ब्रेड पे जैम और तुम्हारे कॉर्नफ्लेक्स में दूध होगा। एक मिनट, मैं कंफ्यूज्ड हूँ। क्या मेरे कॉर्नफ्लेक्स में कीड़े हैं? हाय माँ। हाय बेटा। माँ, आपको पता है पोपी के मॉम डैड कुछ दिनों के लिए शिमला जा रहे हैं। अच्छा, बड़ी अच्छी बात है। अच्छी बात कैसे है माँ? पोपी उनके साथ नहीं जा सकता, उसका कॉलेज मिस हो जाएगा ना। हाँ, बेचारा। है ना? तो मैंने सोचा कि जब तक उसके मॉम डैड वापस नहीं आ जाते, वो हमारे साथ यहाँ रह सकता है। क्या? रोहन, हमारे घर में जगह ही कहाँ है? तुम्हारे कमरे में पहले ही सनी है, डॉली के कमरे में वो रह नहीं सकता, और पापा और मेरे कमरे में तो निक्की सोती है। सोफा, पोपी सोफे पे सो सकता है। पता नहीं रोहन, मुझे इसके बारे में सोचने दे। वैसे बता, उसके मम्मी पापा कब जा रहे हैं? वो दोनों तो सुबह ही जा चुके हैं। और लगता है पोपी भी पहुंच गया। क्या? रोहन, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तूने मुझे बिना बताए पोपी को घर बुला लिया। बिना बताए? अभी तो बताया मैंने। पोपी, रोहन, हम दोनों एक ही छत के नीचे, कितना मजा आने वाला है। पता नहीं इस ड्रामा को कितने दिन झेलना पड़ेगा। अरे वाह, आंटी आज तो आप कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रही हैं, है ना रोहन? पोपी बेटा, तू जितने दिन चाहे ना आराम से रह सकता है, इसे अपना ही घर समझो। कमाल है ना रोहन, अब तो 24 घंटे पार्टी करेंगे। यस, चल मुझे मेरा कमरा दिखा दे। कमरा? पोपी, तुम्हारा कमरा यही है। माँ, देखो ना, आज की अखबार के एडवाइस कॉलम में क्या लिखा है। लिखा है, प्यारी शोभा आंटी, मैंने हाल ही में एक स्कूटर खरीदा,
जो 20 मिनट बाद एक एक्सीडेंट में तबाह हो गया। अब मैं मम्मी पापा से नया स्कूटर कैसे मांगूं? कमाल है डॉली, बिल्कुल ऐसा ही तेरे साथ भी हुआ ना। वही तो माँ, लेकिन उनका जवाब तो सुनो। अगर तुम्हारे मम्मी पापा तुमसे सच्चा प्यार करते हैं तो वो मौके का फायदा उठा के तुम्हारे लिए एक नई स्कूटर खरीद देंगे। अजीब है। हाँ, नहीं, क्यों? क्योंकि शोभा आंटी को गुजरे हुए 3 साल हो चुके हैं। फिर भी उन्होंने कितनी अच्छी सलाह दी ना माँ। उनका दिल कितना बड़ा है, बिल्कुल आपके जैसा। माँ प्लीज, वो स्कूटर के साथ बिताए गए 20 मिनट मेरी जिंदगी के सबसे हसीन पल थे। डॉली, मैं तुझे स्कूटर ले भी देती, लेकिन तुम्हारे पापा को कौन मनाएगा? आजकल उनके सर पर पैसे बचाने का भूत सवार है। क्या? उनकी क्या प्रॉब्लम है हमेशा फ्यूचर के लिए पैसे बचाते रहना? आखिर दादी जी दादाजी ने उन्हें क्या सिखाया? जी डॉली, तू स्कूटर पाने के लिए इतना तड़प रही है? हाँ माँ, बिल्कुल। तो बैठ जा, मैं तुझे एक राज की बात बताती हूँ। तुझे पता है, तेरे पापा ना बहुत ही भोले आदमी है। हाँ, तो इसमें राज की बात क्या है? राज की बात यह है कि अगर तुझे अपने पापा से कुछ चाहिए तो वो कर जो उन्हें पसंद है, फिर वो बेहद खुश हो जाएंगे। और बस तुम्हारा शिकार तैयार है, तुम शेर की तरह झपटो और नागिन की तरह डस लो। वो सब तो ठीक है माँ, मगर आप कहना क्या चाहती है? पापा की बिजली कॉन्फ्रेंस डॉली, पापा की बिजली कॉन्फ्रेंस। अगर तू अपने पापा के साथ बिजली कॉन्फ्रेंस पे जाएगी तो तुम्हारे पापा खुश हो जाएंगे और फिर तुम्हारे लिए एक नया स्कूटर खरीद देंगे। अरे वाह माँ, फिर तो मैं इस साल पापा के साथ बिजली कॉन्फ्रेंस में जरूर जाऊंगी। आखिर ये कितना बुरा हो सकता है? तू सोच भी नहीं सकती डॉली, मैं बस एक बार गई थी, आज तक डरावने सपने आते हैं। सानी देख मैं क्या लाया। नो थैंक यू, मुझे नहीं देखना। पिछली बार तो एक भूखा पेट लाया था और मेरे सारे चिप्स खा गया। अरे नहीं यार, मेरी मम्मी ने मुझे एक नया हैंडी कैम दिया क्योंकि मैं क्रिकेट टीम में सिलेक्ट नहीं हुआ। क्या? सिलेक्ट नहीं हुआ तो तुझे हैंडी कैम क्यों मिला? उन्हें मेरे लिए बहुत बुरा लगा। इतना ही नहीं, मेरे पापा मेरे लिए एक नई साइकिल भी लाने वाले हैं क्योंकि मैंने क्रिकेट टीम ज्वाइन करने की कोशिश की, इसलिए मुझे स्पोर्ट्स बहुत पसंद है। यार, ये तो काफी अच्छा कैमरा है। पता है क्या, हमें एक पिक्चर बनानी चाहिए। हाँ, क्या आइडिया है? एओ, कैमरा तुझे बिल्कुल पसंद नहीं करता, पर वो मुझसे बहुत प्यार करता है, इसलिए इस पिक्चर का स्टार मैं बनूंगा। सनी, तू बिल्कुल अपनी मम्मी की तरह बात करने लगा है। चुप कर और बता, कैसी टाइप की पिक्चर बनाएंगे? हमें एक रोमांटिक फिल्म बनानी चाहिए, ऐसी फिल्म जिसे सब पसंद करे। जब तो अपनी बकवास कर रहा था ना, मैंने सोच लिया कि हम कैसी पिक्चर बनाएंगे। हम बनाएंगे एक मॉन्स्टर मूवी। पर हमारे मूवी के लिए एक डरावना मॉन्स्टर कहाँ से मिलेगा? मुझे लगता है हमें हमारा डरावना मॉन्स्टर मिल गया। हो गया। और नहीं हुआ। हाय आंटी। आंटी? हाँ, मैंने आपका कूल सा पेट नेम रखा है, H फॉर हिमानी प्लस आंटी, आंटी। वाह, वो भी कितना प्यारा है ना। प्यारा नहीं, बेचारा नहीं, सरदर्द।
बिल्कुल सही जवाब। पॉपी बेटा, तुम किचन में कुछ भूल गए हो? नहीं नहीं, कुछ नहीं। मेरा मतलब तुम्हारे कपड़ों से था। तुम्हारे कपड़े कहाँ हैं? ओह, वो क्या है ना आंटी, जब भी मैं घर आता हूँ ना तो मैं अपने कपड़े उतार कर बनियान और बॉक्सेस में घूमता हूँ। काफी रिलैक्सिंग होता है आंटी। मैं जानती हूँ पोपी कि तुम रिलैक्स होना चाहते हो, लेकिन इस घर में कपड़े उतार कर नहीं घूमते। यार पोपी तो सही कह रहा था, बनियान और बॉक्सेस में घूमना बड़ा रिलैक्सिंग है यार। हिमानी, 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 तुम यकीन नहीं करोगी, डॉली मेरे साथ बिजली कॉन्फ्रेंस में आना चाहती है। क्या अब इस घर में बनियान और बॉक्सेस में घूमना अलाउड है? आज मेरी जिंदगी का सबसे बढ़िया दिन है। भयानक बच्ची, सीन 1 टेक 1। तुम एक पागल साइंटिस्ट हो और एक्शन। मेरा सुपर साइज फॉर्मूला फाइनली तैयार हो गया। क्यों ना इस छोटे से अंगूर पर एक टेस्ट किया जाए। कट और एक्शन। हाँ, मेरा फॉर्मूला काम करता है। पर क्या यही फॉर्मूला इंसानों पर भी काम करेगा? पता नहीं। मैं इसे अपने आप पर टेस्ट करके देखता हूं। इसे करने से पहले मुझे देखना चाहिए कि मेरी बच्ची ठीक है नहीं। बच्ची, ओ बच्ची। निकी, अब तुम्हें वहां जाकर वो फॉर्मूला पीना है। नहीं। थोड़ा सा इतना सही। नहीं। अरे ये जूसी तो है यार। तेरी बहन का प्रॉब्लम क्या है? उसे वो फॉर्मूला पीना ही पड़ेगा। वो सिर्फ 2 साल की है। तो क्या हुआ, जब मैं 2 साल का था मैं सब कुछ पीता था। सुन, मुझे उससे 2 मिनट के लिए बात करने दे। निकी, 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 सुनो, फिल्म काफी अच्छी चल रही है, तुम काफी अच्छा काम कर रही हो, पर प्रॉब्लम ये है कि जब हम तुम्हें फॉर्मूला पीने को कहते हैं तब तुम्हें फॉर्मूला पीना ही पड़ेगा। ओके? ओके सनी भैया। वेरी गुड। चलो 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 चलो, जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ, ये तू क्या कर रहा है? हमें पिक्चर के लिए चाहिए था। मुझे भी इसे टेस्ट करना है। मुझे देखना है कि इसे पीने से मेरी सुसु ग्रीन होती है या नहीं। रोहन! क्या हुआ माँ? देख, तेरे दोस्त ने क्या हाल बना के रखा है इस कमरे का। लगता है उसने थोड़ी सी सफाई कर दी। सफाई कर दी? बस अब बहुत हो चुका। पोपी गंदा है और उसे चीजें ठीक से रखने नहीं आती। उसने मेरे अच्छे खासे लिविंग रूम को कबाड़ खाना बना दिया है। क्या आप सोफे के नीचे गिराए गए मिल्कशेक को लेकर नाराज हो? वो क्या है ना, पोपी को मिल्कशेक पिए बिना नींद ही नहीं आती, और कोई मिल्कशेक पीते पीते सो जाए तो थोड़ा सा तो गिर जाएगा ना। तू उसकी तरफदारी मत कर। मुझे पोपी घर के बाहर चाहिए। अरे पर वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। या तो तू उसे घर से बाहर निकालेगा या फिर मैं निकालती हूँ। नहीं 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 माँ, ठीक है, पर मुझे उसे प्यार से समझाना होगा। वो क्या है ना, पोपी का दिल नाजुक है, भोला है बेचारा। यार बड़ी बुरी खबर है, मेरे सोने का टाइम हो गया है और घर में मिल्कशेक है ही नहीं। वाह पापा, हम हिसार हरियाणा में हैं,
बिजली कॉन्फ्रेंस में आए हैं इतने साले इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के बीच जो कॉकरोच, कीड़ों और मकोड़ों की बात कर रहे हैं। कितना मजा आ रहा है ना। हाँ डॉली, इस साल तो हमारी कॉन्फ्रेंस का टॉपिक ही है कि बिजली की दुनिया को चूहे और कीड़े मकोड़ों से बचाओ। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। शॉक लगेगा। मैं तो मजाक कर रहा था। ये मेरा वायर की टूथपिक वाला जोक था, जो कि मेरा फेवरेट है। वैसे मुझे बिजली के बहुत सारे जोक्स आते हैं, लेकिन मैं तुम्हें सारे के सारे जोक्स एक साथ सुना के तुम्हारा मजाक किरकिरा नहीं करना चाहता। पापा कितने फनी हो। अवतार सिंह, कैसे हो? वाधवा, आ गए तुम। अब मेरी बेटी से मिलो। ये है डॉली, मेरी बेटी। हाँ डॉली बेटा, ये है वाधवा अंकल, वाधवा इलेक्ट्रिकल कंपनी के मालिक। हाय डॉली। हाय। नहीं, शॉक लग जाएगा। ये वायर की टूथपिक वाला जोक मेरा फेवरेट है। करियो। तो अवतार सिंह, आज रात प्रेजेंटेशन में आ रहे हो ना? हर साल की तरह इस साल भी मेरा प्रेजेंटेशन सबसे बढ़िया होगा, मिस मत करना। अब तुम्हें पता है, मैंने इस बार तारों को चूहों से बचाने का तरीका ढूंढ लिया है और उसे मैंने एक नाम भी दिया है, वाधवा वायर का फॉर्मूला, WWF। वैसे मेरी प्रेजेंटेशन बिल्कुल तुम्हारे बाद है। मैंने भी तारों को चूहों से बचाने का तरीका ढूंढा है। एवी तार। मैं कुछ समझा नहीं। एवी तार, अवतार। मेरा नाम है अवतार। ओह सॉरी। नहीं, मैं अभी भी कुछ नहीं समझा। एक बार प्रेजेंटेशन देख लोगे तो सब समझ में आ जाएगा। माफ करना अवतार, मैंने तुम्हारी प्रेजेंटेशन पहले भी देखी है, लेकिन हमेशा बोरिंग होती है। मेरा मतलब क्या है कि तुम्हारा प्रॉब्लम मेरी समझ में नहीं आता। तुम ऑडियंस को एंटरटेन नहीं कर पाते, कुछ ऐसा धमाका नहीं करते जिससे कि मजा आ जाए। तुम मेरा प्रेजेंटेशन देखना, शायद कुछ सीख सकूं। ओ हाय, एक्सक्यूज मी, मैं भी आया। सॉरी। सीख सको। ये वाधवा ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं। लेकिन ये नहीं जानता कि इस साल मैं इतना बड़ा धमाका करने वाला हूं कि सब देखते रह जाएंगे, और वो धमाका होगा तुम्हारी वजह से, मेरी प्यारे चूहे राजा। क्या? हाँ, तुम प्रेजेंटेशन में मेरी मदद करोगी ना, चूहे का रोल करके। और ऐसा वैसा चूहा नहीं, बहुत ही बड़ा, बहुत ही घटिया चूहे के राजा का रोल करके। पर मैं ठीक है पापा। पोपी, मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ। हाँ यार, बिल्कुल, तू मुझसे कुछ भी बात कर सकता है। आखिर हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स जो हैं। हाँ, दरअसल यह है कि जब से तुम यहाँ आए हो हमने बड़े मजे किए हैं। है ना? हाँ। पता है यार, मेरी कंपनी है ही इतनी कमाल की। और अब बात यह है कि वो क्या है कि बाप रे, तो बड़ा मुश्किल है। रोहन, अब जब हम बात कर ही रहे हैं तो मुझे भी तुझसे कुछ बात करनी थी। क्या है ना, आंटी मेरी सारी चीजें साफ करती रहती है ना, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। तो तू प्लीज उनसे बात कर लेगा? थैंक्स। अरे ये क्या है? मुझे घर आए 1 घंटा हो गया है और मैंने अभी तक शर्ट पैंट पहन रखा है। क्या हो गया है मुझे भी? वाधवा वायर का फॉर्मूला, WWF। एक कमाल का स्प्रे
जिसमें है नींबू की शक्ति। WWF अपने वायर्स पर लगाओ और चूहों से छुटकारा पाओ और चैन की नींद सो जाओ। अवतार सिंह, अब इससे अच्छा तुम क्या करोगे? अभी तुझे नींबू की तरह ही नहीं छोड़ूंगा माधवा। मैं हूं अवतार सिंह, अवतार बिजली कंपनी का मालिक। दोस्तों, या तो आप वाधवा को अपने घर में नींबू पानी छिड़कने के लिए पैसे दे सकते हैं, या इस समस्या का जड़ से इलाज कर सकते हैं। और वो जड़ क्या है? भाई और बहनों, पेश है चूहों का राजा। स्कूटर मिलने वाला है। चूहों का राजा, सबसे बड़ा, सबसे मोटा, सबसे खतरनाक, जो 50 नींबू तो यूं ही नाश्ते में खा जाता है, जिस पर कोई फॉर्मूला, कोई दवाई, कोई स्प्रे असर नहीं करता, जिसका एक ही मकसद है, आपकी तारों को काटना। हाँ, मुझे भूख लगी है, मुझे तार काटना है। देखा? लेकिन आप लोग घबराइए मत, आप चैन से बैठिए, क्योंकि अब हमारे पास है एवी तार, तारों की दुनिया का नया आविष्कार, जो आपकी तारों के इंसुलेशन को इतना मजबूत बना देता है कि कोई भी चूहा इसे काट नहीं सकता, चाहे वो चूहों का राजा ही क्यों ना हो। और एवी तार में है एक ऐसा खतरनाक केमिकल कि अगर किसी चूहे ने इसे काटने की कोशिश की, ये कोई साधारण तार नहीं, ये तो एवी तार है। अब इसे खाकर मैं मर जाऊंगा। स्कूटर। चलो निकी, तुम एक भयानक बच्ची हो जो पूरे शहर को बर्बाद करने वाली है। ओके, चलो और एक्शन। यार अगर तेरी बहन ऐसी ही भागती रही तो हम हमारी पिक्चर बना ही नहीं पाएंगे। ज्यादा क्या है, मैं क्या करूं? उसके जूतों को जमीन पर चिपका दूं? अब ये जूते कहीं नहीं जाने वाले। निकी, तुम कहाँ हो? यार तेरी मम्मी। वो नहीं मेरी बच्ची। तुम दोनों लड़के क्या कर रहे हो? हम जूतों को जमीन से तो बिल्कुल नहीं चिपका रहे। क्या? सनी सिंह, हाँ, वो हमारी बात ही नहीं सुन रही थी। मुझे पता होना चाहिए था। जब भी तुम कहते हो कि मुझे निकी के साथ खेलना है, तुम उसे किसी ना किसी चीज के साथ चिपका देते हो। बार बार कुछ नहीं। चल मेरा बच्चा। सॉरी लड़कों, ये बच्ची तुम्हारी पिक्चर में काम नहीं करेगी। पर माँ, पिक्चर अभी बाकी है। यार अब हम क्या करेंगे? मॉन्स्टर मूवी तो है पर मॉन्स्टर नहीं। यार, क्या शायद चलो भयानक बच्ची, पूरे शहर को तबाह कर दो। एक्शन। ब्रो, ये कौन गया? हेलो पोपी, मोहन, तू अभी तो यहीं पे था, गायब कैसे हो गया? और तू मुझसे फोन पे क्यों बात कर रहा है? पोपी सुन, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है और ये बात आमने सामने नहीं हो सकती। देख रोहन, मुझे भी तुझसे एक बहुत जरूरी बात करनी है और ये बात मैं भी आमने सामने नहीं कर सकता। नहीं नहीं, पहले मुझे बोलने दे।
नहीं नहीं, पहले मैं बोलूंगा। नहीं पहले मैं। नहीं नहीं, पहले मैं। पहले मैं। पहले मैं। पहले मैं। देख रोहन, मैं तेरे घर पर नहीं रह सकता। क्या? क्या क्या? अभी क्या क्या बोला क्या तूने? कब? अभी फोन पे। अच्छा, देख रोहन, बुरा मत मान। देख रोहन, बुरा मत मान यार। तेरे घर पे वो घर वाली फील नहीं आती है। तेरी मामी भी सारी चीजें साफ करती रहती है और मुझे अपना गिरा हुआ मिल्क शेक खुद साफ करना पड़ता है इन हाथों से। मुझसे अब ये सब और बर्दाश्त नहीं होगा, इसलिए मैं अपने मामा जी के घर जा रहा हूँ। अरे ये तो बड़ी बुरी खबर है। हम तुम्हें बहुत मिस करेंगे, खासकर की माँ। अब पापा, अंदर जाने से पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहती थी। हाँ हाँ पूछो बेटा। पहले आप ये बताओ कि क्या आप खुश हो? अरे डॉली, मुझे तो ये याद ही नहीं कि मैं पिछली बार इतना खुश कब हुआ था। पर मैं तो खुशी से झूम रहा हूँ। पता है, मेरी आज तक की ये सबसे बढ़िया कॉन्फ्रेंस थी। वेरी गुड। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती थी। एक मिनट डॉली, तुम्हारे कुछ भी कहने से पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ। कभी कभी मुझे ऐसा लगता था कि तुम बच्चे बहुत जल्दी बड़े हो रहे हो, तुम्हारे पास अपने पापा के लिए टाइम ही नहीं है। लेकिन जब तुमने अपने आप मेरे साथ कॉन्फ्रेंस में चलने की बात कही तो मैं बहुत खुश हुआ। मैं बहुत लकी हूं बेटा, जो मुझे तुम जैसी बेटी मिली। अरे तुम भी तो कुछ कहने वाली थी। वो मैं ये कहने वाली थी कि मैं भी बहुत लकी हूँ कि मुझे आप जैसे पापा मिले। थैंक्स बेटा। पापा मेरा डोलू। अरे आप दोनों आ गए। कैसी थी कॉन्फ्रेंस? अरे हिमानी, मैं अभी डॉली को बता रहा था कि ये मेरी अब तक की सबसे बढ़िया कॉन्फ्रेंस थी। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। डॉली, तुम मम्मी को सब डिटेल में बताओ, मैं अभी आता हूँ। शाबाश डॉली, ये तो बड़े खुश लग रहे हैं। बता तुझे कौन सा स्कूटर मिल रहा है? नहीं माँ, वो इतने खुश थे कि मैं उनसे कुछ मांग ही नहीं पाई। क्या? तूने उन्हें इतना खुश किया और कुछ मांगा ही नहीं? ले, लगता है तेरी मम्मी को नए शूज मिलने वाले हैं। अवतार जी सुनिए ना। तो निकी, तुम्हारी डॉली दीदी ने बिल्कुल सही काम किया। पापा के साथ कॉन्फ्रेंस पे गई और वो बहुत खुश हो गए। पर अफसोस कि वो इतने खुश हुए कि वो चाहते हैं कि मैं अगले साल भी उनके साथ कॉन्फ्रेंस में जाऊं। ये मच्छर मारने वाली मशीन को बेचने। पर कोई नहीं, कम से कम मुझे फिर से वो चूहा तो नहीं बनना पड़ेगा। डॉली डॉली। पापा, पापा भी क्या कर रहे हो? अरे तुम्हारा नाप ले रहा हूँ, अगले साल तुम्हें मच्छर जो बनना है। तुम्हारे पंख कितने बड़े होने चाहिए? यस। मच्छर? अगले साल मुझे मच्छर बनना पड़ेगा? तू ज्यादा हंस मत निकी। बहुत जल्द तुझे पापा के साथ इस कॉन्फ्रेंस में जाना पड़ेगा। फिर देखना तुझे वो क्या क्या बनाते हैं। बेस्ट ऑफ लक निकी। भयानक बच्ची, सीन 1 टेक 1। फिर से करते हैं। भयानक बच्ची, सीन 1 टेक 1। ठीक है, तुम एक पागल साइंटिस्ट हो। और एक्शन। मेरा सुपर साइज फॉर्मूला अब तैयार है। चलो इस छोटे से अंगूर पे टेस्ट करते हैं। हो! मेरा फॉर्मूला काम करता है। नहीं सनी, ये काम नहीं करता। वो तो एक खिलौना है। और अगर किसी ने शूटिंग का तरबूज नहीं खाया होता तो मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ती। भयानक बच्ची, सीन 1 टेक 7। तुम एक पागल साइंटिस्ट हो। और एक्शन। मेरा सुपर साइज फॉर्मूला तैयार। बिंदु, फिर से पिया तूने? भयानक बच्ची, सीन 1 टेक 24। और एक्शन। मेरा सुपर साइज फॉर्मूला अब तैयार है। तो चलो इस छोटे से अंगूर के साथ।
खा लिया, पहले तरबूज खा लिया, फॉर्मूला पी लिया और अभी अंगूर पी। क्या खा सकता है तू? बुक्कड़। भयानक बच्ची, सीन 1 टेक 57 और एक्शन। मेरा सुपर सेस्ट फॉर्मूला। हिंदू, एक मिनट तेरा, मुझे तुझसे बस बात करनी थी। कहाँ जा रहा है? हिंदू, हिंदू।